द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वे राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए उन्हें प्राप्त हुए निमंत्रण पर शामिल होने के बारे में जल्दी ही फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खड़गे ने यह बात कही। आगामी लोकसभा से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी सही संख्या इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ हमारे सीट बंटवारे के बाद ही पता चलेगी। इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि किस व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा यह आने वाले 10 या 15 दिनों में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ 9 जनवरी से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी। पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ करेंगे। आपको बता दें, सन 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इस फैसले पर AMU और उस समय की UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। 2019 में उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 3 जजों की बेंच से इसे 7 जजों की बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया था। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों पर हुए हमले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता से संबंधित स्थान की तलाशी के दौरान उनकी टीम पर 1000 लोगों ने हमला किया। भीड़ के पास लाठियां और पत्थर भी थे। ईडी की टीम के साथ साथ CRPF के कुछ कर्मियों पर भी हमला हुआ था। हमला करने वाले लोगों का इरादा हत्या का था। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में TMC के एक नेता के यहाँ छापामारी करने गई थी। अचानक से वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल में इस तरह के हमले का यह पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटनाएं कई बार पहले भी हो चुकी हैं और पश्चिम बंगाल सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने उनके नाम का दुरुपयोग करने के लिए एक कंपनी और उसके 2 निदेशकों के खिलाफ रांची की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की है। आज शुक्रवार को इस मामले में गवाह का बयान भी दर्ज किया गया और सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी तय की गई। इस मामले में धोनी की तरफ से IPC की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात और 420 धोखाधड़ी के तहत जांच की मांग की गई थी। श्रीलंका की सरकार ने अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 21 भारतीय मछुआरों को वापस चेन्नई भेज दिया है। श्रीलंका की नौसेना का कहना है कि 2023 में श्रीलंका जल क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में लगभग 240 भारतीय मछुआरों को उन्होंने गिरफ्तार किया था। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मामला एक बेहद विवादित मुद्दा है। कभी कभी इन मामलों में गोलीबारी की भी घटनाएं सामने आती हैं। दरअसल तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच दोनों देश के मछुआरों की मछली पकड़ने के लिए आवाजाही बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर 2023 को हलाल प्रमाणीकरण के साथ बिकने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू होने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह यात्रा 100 जिलों, 100 लोकसभा सीट और 337 विधानसभा सीटों से होकर निकलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी लॉन्च किया गया, जिसका नाम है न्याय का हक मिलने तक। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, हम अन्याय और अहंकार के खिलाफ न्याय का नारा बुलंद करके अपने ही लोगों के बीच वापस आ रहे हैं और उन्होंने कहा, जब तक मुझे न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता यह यात्रा जारी रहेगी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव से पहले 48 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव का बहिष्कार कर रही है। खालिदा जिया फिलहाल अपने ही घर में नजरबंद है। खालिदा जिया की पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही हैं और चौथी बार सत्ता में लौटने की जबरन कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लोगों से भी इस चुनाव में न शामिल होने के लिए अपील की है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में
दो राजनीतिक दल अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच हमेशा से कांटे की टक्कर होती रही है। इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इतने आधुनिक हथियार हमास के पास कैसे पहुंच गए। प्रारंभिक इजरायली जांच से पता चला है कि हमास गाजा में युद्ध करने के लिए चीन में बने हुए हथियारों का उपयोग कर रहा है। द टेलीग्राफ के मुताबिक सवाल यह है कि क्या यह हथियार सीधे चीन के पास से पहुंच गए थे, क्योंकि युद्ध में हमास जिन हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वह हमास के पास पहले कभी नहीं थे। कुछ लोगों का अंदेशा इस बात का भी है कि संभव है पहले यह हथियार ईरान ने चीन से खरीदे हो और फिर हमास तक पहुंचाया गया हो। जापान में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 हो गई है और 30,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और उन्हें आश्रय स्थलों में जगह दी गई है। आपको बता दें कि जापान में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। जापान में आए भूकंप से भारत को भी सीख लेनी चाहिए कि आपदा प्रबंधन को लेकर के भारत सरकार और राज्य सरकार किस स्तर पर तैयार हैं, ताकि भविष्य में जान माल के खतरे को कम से कम किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 6.2% बताया गया है। पहले यह अनुमान 6.7% का था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।